डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ऑल एसएससी, एचएससी एंड ऑल स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सबके एग्जाम अच्छे हो और आपके पेपर बहुत अच्छे जाए, आपके परसेंटेज आपकी जो उम्मीद है उससे ज्यादा अच्छे आए। मुझे आज बात करनी है 10th बोर्ड के एग्जाम में जो बैठे स्टूडेंट्स उनके लिए और 12th बोर्ड के एग्जाम में जो बैठे स्टूडेंट्स उनके लिए। 12th के 2 पेपर हो चुके, 10th के पेपर कुछ दिनों में चालू हो गए। ये 2 बोर्ड के एग्जाम ऐसे हैं जिसको लेकर कई स्टूडेंट्स स्ट्रेस फील करते हैं, बल्कि कई डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम का आप अपने ऊपर बर्डन ना लें। आपके स्ट्रेस फील करने से या डिप्रेशन में जाने से आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा। आपको स्ट्रेस किस बात का है, आप डिप्रेशन में क्यों जाते हो, इसकी 2 वजह होती है। नंबर 1, वो स्टूडेंट डिप्रेस फील करता है, स्ट्रेस फील करता है जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है, या तो वो स्टूडेंट्स डिप्रेस फील करता है, डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस फील करता है कि जिसने पूरा साल पढ़ाई की है मगर उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीद है कि मैं ऑल ओवर कॉलेज, ऑल ओवर बॉम्बे में सबसे ज्यादा मेरे परसेंटेज आए। ये 2 वजह मोस्ट होती है जिसके वजह से लोग स्ट्रेस फील करते हैं। तो याद रखिए, अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है तो ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पढ़ाई करनी चाहिए था। पर अब ये साल तो निकल गया ना, अब आप क्या करें? ठीक है, आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की, डजंट मैटर। अब आपका एग्जाम है, अब आप अपना 100% नहीं 200% एफर्ट्स लगा दे पढ़ाई पर। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपने पूरा साल, पूरे ईयर्स में क्या पढ़ाई की है इसके बिहाफ पर आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको रिजल्ट आपने पेपर में क्या लिखा है, आपने फाइनल पेपर कैसा किया है, इस पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो इट इज पॉसिबल कि आप अगर अभी पढ़ाई करो और पूरा फोकस अपने टारगेट पर करो और पूरे एफर्ट्स लगा दो, आप 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, जितना भी आपका एग्जाम का ड्यूरेशन है उसमें आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो, तो इट इज पॉसिबल कि आप उन लोगों से भी अच्छा पेपर कर लो जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर खुदा ना खास्ता आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है तो आप उसका स्ट्रेस ना ले, अब शुरू करें। वो कहते ना कि जब जागे तब सवेरा। और सेकंड, नंबर 2, वो स्टूडेंट्स जिनको सबसे ज्यादा परसेंटेज लाना होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस लेते हैं, तो वो स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर स्ट्रेस लेने से परसेंटेज ज्यादा आता है तो आप 100% नहीं 200% स्ट्रेस लीजिए। मगर क्या ये होगा? नहीं ना। तो क्या करोगे? बल्कि याद रखिए, स्ट्रेस लेने से क्या होगा पता है? आपने जो पूरा साल पढ़ाई की है, हो सकता है कि स्ट्रेस लेने के वजह से आप वो भूल जाए। क्योंकि जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन में जाता है, तो उसके मेंटली हेल्थ वीक होती है और उसकी फिजिकल हेल्थ भी वीक होती है। तो स्ट्रेस में जाना, डिप्रेशन में जाना, ये किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको अपने अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे करना है। तो वो स्टूडेंट्स जिनको सबसे ज्यादा परसेंटेज लाना है, तो वो पूरा साल जो उसने पढ़ाई की उसका रिवीजन करे, कूल माइंड रहे और कॉन्फिडेंस रखे कि मैंने पूरा साल पढ़ाई की है, अभी मैं रिवीजन करूंगा और मेरे नंबर सबसे ज्यादा अच्छे आएंगे। तब जाकर आप एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं। स्ट्रेस लेने से या डिप्रेशन में जाने से आप सक्सेस नहीं हो सकते। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर आपने अच्छे परसेंटेज नहीं भी लाए तो आपकी लाइफ जर्नी खत्म नहीं होती है। क्योंकि अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे, सक्सेसफुल पर्सन की लिस्ट निकाल कर देखोगे, तो कोई भी 10वीं या 12वीं के बोर्ड के परसेंटेज के बिहाफ पर सक्सेस नहीं हुआ है, वो अपनी मेहनत के बिहाफ पर सक्सेस हुआ है। 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम, ये तो एक आपको आगे चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एग्जाम है। तो आप इस पर फोकस करें और अपने आगे के प्लान तैयार करें। स्ट्रेस होने की एक और वजह होती है कि स्टूडेंट्स पर माँ बाप की तरफ से प्रेशर होता है। तो मैं यहां पर पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशराइज ना करें उनको, कि वो देख शर्मा के बेटे के कितने अच्छे नंबर आए, वो देख वर्मा की बेटी कितने अच्छे नंबरों से पास हुई। अरे शर्मा का बेटा, वर्मा की बेटी, इसका कैरियर आपके बच्चे से नहीं जुड़ा है। उसका आया नंबर ठीक है, आप अपने बच्चे को
टेंशन फ्री करें, देखिए आपके बच्चे के नंबर उससे ज्यादा अच्छे आएंगे। मगर हम उनको प्रेशराइज तो ना करें कि जब कोई चीज चलती है, एक गाड़ी रास्ते पर चलती है, अगर उस पर बहुत ज्यादा वजन डाल दिया जाए ना तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर आप भी अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दोगे तो मुमकिन है, पॉसिबल है कि आपके बच्चे की स्पीड स्लो हो जाए। तो आप अपने बच्चे पर बर्डन ना डालें। और स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी कुछ ना टेंशन ले, ना कोई फिक्र करे। बस एक बात ध्यान रखें, अगर आपने आज इस वक्त ये आपका एम बन गया है, आपका टारगेट बन गया कि आपको अच्छे परसेंटेज लाना है, ज्यादा परसेंटेज लाना है, अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई है तो समझ लेना कि कोई भी बात पहले दिमाग में आती है, फिर पेपर पर आती है, फिर वो मैदान में आती है। आपके दिमाग में आ गई है तो अब आप इसको पेपर पर लाएं कि किस तरह से आप सबसे ज्यादा परसेंटेज लाएंगे। और जब आप पेपर पर ले लो तो याद रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो ऑल स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज कम ऑन, कीप इट अप एंड प्रूव इट।